अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सब्र और तहम्मुल पे हम अपने टॉपिक पे जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन मसूद बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे फ़िक्र फ़ाक़ा आए, जिसको फ़िक्र फ़ाक़ा आए और उसने उसे लोगों के सामने बयान किया तो इसका फ़िक्र फ़ाक़ा दूर ना होगा। जिसे फ़िक्र फ़ाक़ा आया और उसने इसे अल्लाह ताला ही के आगे बयान किया तो करीब है कि अल्लाह ताला से जल्द या कुछ देर ठहर कर रिज़्क़ अता फरमा देंगे। सही तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खुदा की राह में इतना डराया गया कि किसी और को इतना नहीं डराया गया। मुझे खुदा की राह में इतनी अज़ियतें दी गईं कि किसी और को इतनी अज़ियतें नहीं दी गईं। मुझ पर 30 दिन और 30 रातें इस तरह गुजरी कि मेरे और बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इतना खाना नहीं था कि जिसे कोई साहब जिगर यानी जानदार खाए, सिवाय उस थोड़ी सी शे के जिसे बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बगल छुपा लेती थी। यह हदीस हसन सही है, हुस्न सही है। इस हदीस का मतलब यह है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर निकल खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ खाना सिर्फ इतना था कि जिसे वो बगल में दबाए हुए थे। सही तिरमिज़ी की हदीस है। अब जिस्मानी तकलीफ़ पे कैसे सब्र है। अब हमने ये हदीस पढ़ी, इसी से रिलेटेड जिस्मानी तकलीफ़ पर सब्र भी पढ़ लेते हैं। जिस्मानी तकलीफ़ भी कई किस्म की होती हैं, मसलन बीमारियाँ, ज़ख़म, आज़ा का ज़ाया होना, हादसात में चोटें लगना, मारपीट सहना वगैरह। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इन तकलीफ़ को हौसले से बर्दाश्त करना भी सब्र है, जिसका अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा अजर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मोमिन को कोई कांटा भी चुभ जाए या इससे भी कोई तकलीफ़ हो तो अल्लाह ताला इसके बदले में भी इसका एक दर्जा बुलंद कर देता है, इसका एक गुनाह माफ़ कर देता है। सही तिरमिज़ी की हदीस है। अता बिन कैसार बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है तो खुदा ताला इसकी तरफ 2 फरिश्तों को भेजता है, फरमाता है कि तुम दोनों को देखते रहना, ये मरीज़ अपनी अयादत को आने वाले लोगों से क्या कहता है। फिर जब वो अयादत करने वाले इसके पास आते हैं तो अगर वो खुदा की तारीफ़ करता है, इसकी सना बयान करते हैं तो दोनों फरिश्ते इसकी तारीफ़ व सना को अल्लाह ताला तक पहुँचा देते हैं, और हालांकि अल्लाह ताला इस तारीफ़ व सना को सबसे ज़्यादा जानने वाला होता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को मुझ पर यह हक़ है कि अगर मैं उसे वफ़ात दूंगा तो उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा, अगर उसे शिफा दूंगा तो उससे उसके पहले गोश्त के बदले में उससे बेहतर गोश्त, उसके पहले खून के बदले उससे बेहतर खून अता करूंगा और उसके गुनाह माफ़ कर दूंगा। ये मुअत्ता है। हज़रत उम्मे आला बयान करती हैं कि मैं बीमार थी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अयादत को आए और फरमाया कि ए उम्मुल आला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुश हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की बीमारी के ज़रिए उसके गुनाहों को उसी तरह दूर फरमा देते हैं जिस तरह आग सोने और चांदी के मेल कचूल को दूर कर देती है। यह अबू दाऊद की हदीस है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में बुखार का जिक्र किया गया तो एक शख्स ने बुखार को गाली दी। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे गाली ना दो, बेशक ये गुनाहों को इस तरह साफ़ कर देता है जैसे आग लोहे के मैल कुचैल को साफ़ कर देती है। इब्न माजा की हदीस से। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।